चलो भजनलाल के बारे में तो पहले बाद में बात करेंगे। ये मुंह दिखाओ एक बार। ये खोल गए, कितनी लंबी है ये देखो जी, चुंडी लग जाती है। अच्छा हाँ जी जी, इसको 14 साल से है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी, राम राम। राम राम भाई नाम साहब। बताओ अपना। नाम राजकुमार है जी। राजकुमार जी बताओ, भजनलाल का पोता आ रहा है कि कांड रहा है, पहली बार भजनलाल का किला डह गया, 86 किला। हाँ, ये तो डहरा था जी। ये मान लो अभी वोट ये लेके चले जाओ है। हाँ बाकी ये फिर उसके बाद में संभाला कौन है किसी को। अच्छा। मतलब गांव में आती ही नहीं है कोई कांड मुकांड या ब्याह शादी में। और फिर रही बात इसने तो उसी के परिवार ही मान लो सदलपुर है, आदमपुर है, उन लोगों ने हराया है। वहां से तो इनकी लीड हो जाती 7-7 8-8 हजार की, जी जबकि आप 3-3 हजार पर आ ली। तो और तो दोस्त देने का तो कोई फायदा ही नहीं है। इसके अच्छा। समाज के ही लोगों ने इसको मान लो, वहां से लीड 5 हजार की आ जाती तो कहीं नहीं हारता ये। बाकी तो ये इसके खिलाफ जो गए हैं लोग, यही गए हैं, और तो कौन गए कोई अच्छा भी। यानी सदलपुर आदमपुर आदमपुर हाँ। इन्हीं गांव में लीड इसकी कम रही है। हाँ और कारण इसी का वही बड़ा है। हाँ। भाई इसके जो समाज के लोग थे ना, वही नाराज थे इससे। विष्णु समाज के। हाँ, वो आप तो समझदार हो, पता ही है बिल्कुल। आपने। मान लो 7-8 हजार की लीड वहां से आती जी। तो हारने का तो कारण ही हारने नहीं का। है। और बाकी सदलपुर तो इसका गढ़ था, एक तरफा होया गढ़ करता। होया करता आदमपुर है। हाँ। आदमपुर मंडी है, सीसवाड़ है, ये गांव जिस तरह सहारनपुर रहेगी। जी वहां से मान लो अब ये थोड़े से वोटों से जीता है, जबकि एक तरफा इलेक्शन होया करता। कांग्रेस को तो मान लो विपक्ष को वोट ही नहीं मिलते थे। जी 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 जी। बनलाल के खिलाफ किसी ने वोट ही नहीं डाला। हाँ तो की कांड रहा है? क्यों डाले उनने वोट? भाई वो तो देखो जी, ये तो विपक्ष में रहे हैं ना, बात ये भी तो है ना। विष्णु भी खिलाफ क्यों है इसके? तो देखो जी, सत्ता गए न कितना दिन हो गया, ये भी तो देखो ना आप। सत्ता में रहेगा तो किन किन लोगों को फायदा मिलेगा, समाज को भी फायदा मिलेगा। हाँ ये भवे भाई साहब है, ये थोड़ा दिन के लिए तो मान लो बीजेपी में आगे, पहले तो कांग्रेस के ही थे ये तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो 1.25 साल 1.5 साल में क्या करे फिर, ये भी तो बात है ना। फिर सरकार भी इतनी अहमियत नहीं दी इनको। अगर भाई तू तेरे हल्के का विकास करवा, अच्छा ये भी जैसे तो है ना। सरकार में इसमें बीजेपी सरकार में अहमियत नहीं मिली इसको तो ना। मिला यार, तो ये गाँव में लोगों का काम हुआ, इतनी नाराजगी कौन बढ़ा भाई साहब है, ये भी तो बात है ना। ओके। अच्छा लोकसभा चुनाव में भी बड़ा ये नाराज रहे थे। नाराज रहे तो इन्होंने मतलब भाई साहब ने इतनी मतलब वो करी ना जनसभाएं नहीं करी गांव में, इतने मतलब लोगों ने जनसंपर्क नहीं साधा, जब भी तो 12 हजार से जीते हैं यहाँ से जेपी। हाँ तो इसी कारण अब कारण तो बढ़ता ही है ना भाई जी। बिल्कुल। और किसी को दोष देने का तो है ही नहीं। तो आप दोष दे ही नहीं सकते, लोगों ने तो इसको वोट दिए हैं, ऐसी बात तो नहीं है। जी जी जी। वहाँ भजनलाल पे जो चुटकुला सुना था उसके बाद फिर नाराज हुए, घर बैठे रहे, प्रचार से दूर रहे, है ना। तो ये तो देखो राजनीति में चलता ही है जी। कोई जी। हमारा बहन जी है, इसको कुछ लोगों ने कुछ कुछ कह दिया तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है नाराज होना। हाँ 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 दुनिया है, किसका मुंह पड़ा है प्रजातंत्र में। ठीक है। अच्छा ये बताओ, कांग्रेस की हार का क्या कारण मानो आप लोग? कोई भाई साहब के कैस का, हम तो इतने राजनीतिक तो है नहीं। लोग कह रहे हैं अभी इसमें मतलब धोखाधड़ी होगी, पता नहीं किस तरह की हुई है, क्या हुआ है। फिर इनमें इनकी आपकी आप सिर्फ फूट ले बैठे भाई जी, किसी को दोष देना इसमें भी कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा सैलजा तो क्या मैं मुख्यमंत्री, हाँ सुरजेवाला का मैं मुख्यमंत्री, हुड्डा कांग्रेस की तो नाम ही नहीं था जी। कांग्रेस का नाम तो ये जब लेते थे जब राहुल या कोई बड़ा लीडर हो, जब भी नहीं तो हुड्डा सरकार, हुड्डा सरकार। अच्छा तो लोगों ने इससे भी तो चिढ़ है ना जी। मतलब कोई हुड्डा कोई एक ये तो है नहीं भाई सारे देश का ही नेता हो गया, इसमें 36 बिरादरी है। बिल्कुल। तो उसकी भी तो ये तीनों आपस में लड़ने लग गए। लोगों ने सोचा भी पता नहीं, कुछ बहन जी ने भी छाड़ दिया, बहन जी घर बैठी रही तो समाज में जाती तो लोगों को फायदा मिलता जी। ये तो पहले ही गांव बैसाखों ने मांगते पहले ही आगे। ये तो सरकार बनने तो पहले मुख्यमंत्री बन गए। वो तो हाईकमान का काम था जी। जी। सुरजेवाले आपका एक ही लड़का जीता है, कितने एमएलए जिताए हैं भाई साहब ने वहां से। जी 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 जी। मान लो ये भी देख लो, सैलजा को अगर मुख्यमंत्री बनना था तो हाईकमान से बात करती, जाके यहाँ प्रचार करती, उकलाने में नहीं आई, बरवाड़े में नहीं आई। जी। मान लो उकलाना तो उसके गांव ते प्रभु वाला तो भी हार गए। 850 से सेलवाल आ रहा है। जहाँ इसका फैक्टर था वहाँ सारी जगह सेलवाल हार के गए। हाँ। वैसे हम तो आदमपुर हल्के पर हम तो लोगों की सुन रहे हैं, ये बात है। जी जी जी। जिस तरह अगरुआ में इसकी रिश्तेदारियां ही, वहीं अगरुआ कितना बड़ा गांव, उसमें भी आ रहा है। लांदड़ी है उसमें भी आ रहा है। तो मतलब कारण तो बनते ही है ना जी। जहाँ एससी के वोट है, कुछ एससी के थे, कुछ इनके पहले भी वोटे थे, जनरल में भी थे इनके वोट। तो वो वोट अपना हाथ खींच के भी बहन जी को तो बढ़ाते नहीं, अपने बीजेपी को टेक दे। बीजेपी को टेक दे, यही बात होना है ना। ये अपनी लड़ाई में खुद ही मर गए। आदमपुर हल्के के गांव फ्रांसी में हूँ और यहाँ गांव के लोगों से बातचीत करेंगे कि भजनलाल का 56 साल पुराना सियासी किला ढहने के क्या राज हैं। गांव के बहुत सारे लोग हैं, यहाँ की राजनीति किस तरह की रही इस बारे में बातचीत करेंगे।
जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम हर भगवान फ्रांसी है जी। मूंछों का स्टाइल बड़ा गजब का आपका। हाँ जी, मुझे तो जी थोड़ा शौक है इसलिए रख रखी है। अच्छा, हाँ चलो जी। भजनलाल के बारे में तो पहले बाद में बात करेंगे। ये मूंछ दिखाओ एक बार ये खोल के कितनी लंबी है ये? ये लंबाई? देखो जी चुंडी लग जाती है। अच्छा, हाँ जी। दिखाओ एक बार खोल के तो दिखाओ। ये तो जो फौजी अफसर होते हैं कई बार। ये बैंड भी हटाना पड़ा इसके। अच्छा, अच्छा ये बांध के रखते हो इनको हाँ हैं? जी, हाँ जी। अच्छा, नाम क्या बताया आपने? हर भगवान हर फ्रांसी। भगवान। हाँ जी। ये दिखाओ एक जैसे बार। ये सुंडी लग जाती है। ओह! ठीक है। हाँ जी। कितने साल ये अच्छा, 14 एक साल हो गई है जी इसको। 14 साल से हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ये शौक कैसे चढ़ा ये? शौक तो ऐसे ही जवानी थी, जवानी में रखने लग गए। अच्छा कितनी उम्र थी तब? अभी तो मैं 48 का हो गया हूँ जी। 13 साल पहले देख लो कितनी थी। 48 के हो गए, ठीक है 13 साल हो गए। 35-35 मान लो। हाँ, 35-35 ठीक आता ठीक जी। है, हाँ ठीक जी, है, हाँ। चलो ये बात है। हाँ जी। अच्छा कोई कंपटीशन में भी गए हो कभी? हाँ, कंपटीशन जींद भी गया था जी। हाँ, और गोरखपुर भी जो हमारे गांव की टूर्नामेंट होती है हाँ, उसके अंदर भी गया हूँ। 2-3 जगह से मैं ले आया हूँ। अच्छा इनाम भी मिला है। इनाम भी मिला हाँ है, जी, हैं? हाँ जी। और ये फौजी अफसर बड़े रखते हैं इस तरह से? हाँ, फौजियों का तो शौक होता है जी। वो तो इनको तो हाँ, पैसे भी अलग देते हैं ना वो। अच्छा, हाँ जी, हाँ। तो मतलब बड़ा सम्मान मिलता होगा कई बार इस इन मूंछों के कारण भी सभी है? जगह जाते हैं जब इज्जत तो मिलती है जी। आओ अच्छा, बैठो, आओ बैठो, आओ बैठो, कहाँ से हो, कौन हो, कैसे हो, हाँ, पूछते ही हैं जी सब। अच्छा, हाँ जी, एक अलग से पहचान होगी ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो शुरुआत में इसको रखने में परेशानी किस तरह की हुई? नहीं थोड़ा जी, हाँ, वैसे ओट तो लगा होगा? नहीं जी, कोई परेशानी नहीं। पहले जवानी में दाढ़ी होती थी, फिर दाढ़ी का फिर ये स्टाइल रख दिया ना अलग से। अच्छा, हाँ जी। ओके, ठीक है और ये बीच से आपने ये कट मार हाँ, दिया है? डेली मतलब जब ज़रूरत होती है तो अपनी कर लेते हैं जी। अच्छा, ठीक हाँ है। जी। चलो, यहाँ की राजनीति के बारे में बात करते हैं। भजनलाल का किला ढह गया, भजनलाल का पुता हरा दिया आप लोगों ने यहाँ से। हाँ, किला तो न्यू है जी। क्या वो थोड़ा-सा कहने लग गए लोग, बोला हुड्डा साहब आने लग रहे, हुड्डा साहब आने लग रहे, तो फिर सारी बिरादरी भी पीछे होगी उनके। अच्छा, हाँ, और इन्होंने अभी तो वो पिछता रहे हैं। हैं? आदमपुर वाले सभी कहते हैं, "मेरे छोरा ने गलत कर दिया, मैं यार गलत कर दिया।" ये हैं? भी उनको जगह ही नहीं है किसी के पास जाने के लिए, काम के लिए। हुँ, हाँ, तो वो जांगड़ा साहब जीतते हैं, हुँ। तो जांगड़ा साहब का कोई पावर तो है ही नहीं। हाँ, वो ये विपक्ष में वो होंगे। आपका फिरे जाएगा, वो सिम कार्ड एडा जैसे फ़ोन होता है, नहीं हैं। चलता है, नहीं कोई और है। हाँ जी। तो अभी अच्छा, तो सभी आदमपुर वाले रोते हैं जी। अच्छा। बार-बार फ़ोन आता है जैसे हमारे हुँ, गुआंढों से, वही कहते हैं, "भई गलत कर दिया। हुँ, छोरा का रिकॉर्ड भी खराब कर दिया हुँ, और हाथ भी को नहीं आया किमी।" हुँ, हाँ, तो कहने लगे, बोले हुड्डा साहब आया, हुड्डा साहब आवा है। तो 10 साल से बीजेपी की सरकार थी, हुँ, तो अभी इन्होंने हरवाया है भगत साहब को, सभी राजी हो गए, हुँ, लेकिन ये पिछता रहे हैं। हुँ, क्योंकि जब इनकी बीजेपी कांग्रेस की सरकार तो आनी थी नहीं, हुँ। 32 सीट आई है। 37 हाँ, 32-37 कर लो, प्लस हुई है तो कुछ। हुँ, हुँ, हाँ जी, तो ठीक है। अभी सभी पिछता रहे हैं जी। हाँ, हुँ, और यानी भई बीजेपी गए की बजाय कांग्रेस का राज और फिर तो कि मैं नो लगा रहा भाई हाँ ठीक जी, किया हाँ जी। है। और हम भी यहाँ राजी हैं जी। जैसे छोरा तो हमारा आ रहा है ये, हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री तो हमारा ही बनया है। अच्छा। हाँ, हैं, हमारा इसकी गम नहीं है। क्यों? अगर कुलदीप जी 25 साल से यहाँ जीतते आ रहे थे, हाँ, तो सरकार विपक्ष बना रहा था, हाँ, तो उससे अच्छा है हमारा छोरा आ रहा है, हुँ, लेकिन सीएम हमारा बना है। सीएम वे बनया है। हाँ जी। तो ये क्या कारण रहे इसका भजनलाल का ये गढ़ था, कभी नहीं हारे भजनलाल, बड़े रिकॉर्ड मतों से जीतते रहे। इस परिवार में भजन कुलदीप बिश्नोई की, भव्य बिश्नोई की राजनीति में क्या अलग कमियाँ रही हैं भजनलाल से अलग हट कर के जिसके देखो जी, चलते हैं? कमियाँ तो इसमें कुछ भी कह सकते हैं। आप मेरे भाई हो, हुँ, अगर मैं आपको आध घंटा, पौन घंटा जी चाय नहीं लाया, तो आप एकदम फेंक दो हुँ, कपड़े काट के, बोले क्या कर दिया, क्या कर दिया? हुँ, तो इसलिए लोग चाहते हैं, भाई मैं के वहाँ फ़ोन करा, हमारा काम हो जाए। हुँ, तो 25 साल विपक्ष में रहे, तो ये पावर नहीं थी, वो किसका काम कर देंगे? हुँ, हुँ? तो ये बात थी ना, तो लोग फिर बोले यार के इन तो 25 साल में विपक्ष में रहा, हुँ, काम को नहीं होया। हुँ, तो इसलिए बोले कर इन्हें बुड्ढे की सरकार आने लग रही है, हुँ, इसने हरा दो। हुँ, तो कई हमारा यहाँ बिश्नोई के हिसाब वो इतना जलन हो रही है अंदर, हुँ, मतलब गैस बन रही है, एसिडिटी। हुँ, बोले यो आ रहा जब मजो आवा है, यो आ रहा जब मजो आवा है। तो अच्छा, ये भी न हरा दिया, तो कई यहाँ हौसला भी हो गया। हुँ, और इन जाके श्रेणी न बढ़ाने की बात आई, जैसे बीजेपी की हुँ, 50 सीट आ गई तो एकदम वहीं फूंक हुँ, भी निकल गई। हुँ, हाँ जी। वो तो भी नहीं गलियां में एकदम शांति सी हो रही है। अच्छा, हाँ, एसिडिटी घट गई हाँ जी, फिर, हैं? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और ये बताओ कि जैसे अब ये भव्य आ रहा है और चंद्र प्रकाश जांगड़ा यहाँ से जीत गया। किस तरह का क्या उम्मीद है चंद्र प्रकाश जांगड़ा से? अब तो कुछ कांग्रेस की विपक्ष में बैठना है, कुछ है नहीं अब ना तो। जी, कोई उम्मीद नहीं है हैं? ना। जेपी साहब को बंजारा बना के भेजा था हमने, गांव वाला नहीं है लोगों ने यहाँ पे। हाँ, जेपी साहब तो एक दो जैसे मौत हुई थी, किसी ने फोन कराया, बोल दी वो फलाना का बाबू मर गया, बैठना आ जाइयो। बोली यार कड़ा टेम है। अच्छा। हाँ, तो बाहर आना तो था ना, फिर परदेशियों तो यहाँ किया ना मिलाना, परदेशियों को एक दिन जाना। हुँ, तो ये लोग जानते थे नहीं जी।
ठीक है। हाँ तो कैसी उम्मीद है भी आप बीजेपी की सरकार बनी? बीजेपी से जी हमारा तो बहुत ही उम्मीद है। मेरे दिमाग से तो नहीं हो गया 20 साल भी बीजेपी को नहीं हल्ला है। अच्छा जी, हाँ जी इतना मजबूत हो हाँ गया। जी बहुत बढ़िया। क्योंकि ये भी जो बच्चे लगन लग रहे हैं हाँ। तो पहले भी लगे हैं बगैर पर्ची के और बगैर खर्ची के, हाँ। और अभी वो 25,560-65 के करीब बच्चों के रिजल्ट और निकालने लग रहे हैं। आज रात को निकल जाए या कल निकल जाए तो हर घर में दिवाली बन जाएगी। हाँ जी दिवाली से पहले दिवाली मनती दिवाली है से ना? पहले क्या नाम है? मंगल सिंह है जी। मंगल सिंह, बताओ यूथ में क्या था? ये तो बड़ा यंग था भव्य बिश्नोई, क्यों रहा इसको, क्या कारण रहे? ये तो देखो जी जनता की मर्जी है, इसका बेचारा 25 साल से विपक्ष में बैठा रहा, काम तो विपक्ष में बैठने वाला क्या काम करेगा, ये तो मतलब आपको ही लोग काम पता है। चाहते थे, काम हो नहीं लोग रहे काम चाहते थे, काम हुए नहीं, थे। बस यही कारण है इसका, और ज्यादा इतना वो है नहीं, लेकिन सरकार बीजेपी की चाह रहे थे, वो आ गई, उसके लिए हम संतुष्ट है। और लेकिन इसके बारे में ये भी कहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई भी चुनाव के टाइम पे आता है, हल्के में रहता नहीं, यही भव्य वो बिश्नोई तो ऐसा है जी, देखो सभी राजनीतिक जितने भी है ना, ये जो खिलाड़ी है, जितने नेता है, सभी यही करते हैं, अकेला ये नहीं करता। अभी पीछे जेपी आया तो अभी 4 साल से आया था यहाँ, आ गया और जीत के चला गया, अभी इलेक्शन में भी नहीं आया यहाँ पे। अच्छा, ये जिता विधानसभा के, चुनाव। हाँ विधानसभा, लोकसभा में तो उसको जिता के भेजा था। बेटे को जिताने में लग रहा था ना अब तो वो। हाँ वो अब बेटे में जिताने में लग रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको सपोर्ट किया और उसको जिता के भेजा, वो फिर भी नहीं आया। वो जब इलेक्शन में नहीं आया तो आगे वो कहाँ से आ जाएगा, ये बिल्कुल बताओ आप। बिल्कुल। चलो कुछ और लोग हैं, इनसे बातें करेंगे और आपसे दोबारा फिर बात करेंगे। आप बताओ, राम राम, क्या नाम है? बलवीर है जी, बलवीर सेवटा। बलबीर जी हैं? बलवीर सेवटा। बलबीर सेवटा, हाँ जी। बताओ किस तरह का ये, क्यों किला ढाया भजलाल का? देखो जी, वैसी बीसी तो हमने साथ दी है, और नहीं जाट राम में कौन नहीं जी साथ में, एक का कर लिया इनने। बोले इनको हराना है क्यों, इन्हें अभी बतबर काम कर देगा जाने, उड्डा 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 रात में सपने में उड्डा दिखा। अच्छा। बोले उड्डा थी, बोले गांधी छाप भी चाहिए, उड्डा चाहिए, दोनों तो बाबा खत्म करता। बोले कस नौकरी भी चाहिए, अपने तो यह सरकार है बढ़िया नौकरी लग ला, छोरा लग गया हमारा, 2-3 तो हमारे घर में लग गए जी, बढ़िया छोरा लग गया। तो कुलदीप सिंह ने देखो बहुत काम करवा दे रहा था, ये हमारे कदी कौन बना, देख लो या सामने देख लो, या बनाइए ये कुलदीप सिंह ने भवन बनाई, देख लो। भवन है? हाँ जी, ये लाइट का तार है, भवन है, हर गांव गली का और का सब काम कर लेते। कांग्रेस वाले कदे काम ही कौन करे जी। आपके गांव तक कौन जीता है? हमारे गांव में से तो कांग्रेस ही जीता है जी, कांग्रेस जीती है? सदा ही जीते, आज तक कौन जी, सदा ही जीती है यार, दादा लाई जीता जी। सदा ही जीती हमने 50 वोटों से शुरू किया था जी, और 600 वोट ले आके रख दिया कुलदीप जी के। अच्छा। मेहनत करी है जी ऐसी भी चल। ये तो सदैव विपक्ष वाले हैं, ये दे ही कौन आज तक, दादा लाई कौन दिया जी वोट के दे, उन्हें तो चाहिए ही, बोले यो कौन करे, यो कौन करे, यो करे, तो हमने आज तक वोट कौन दिया करो के, हम साथ देवा जी। ठीक है, आप ये बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुंदर सिंह सेवटा। ये भजलाल के परिवार की राजनीति के देखो, ये भी पहली बार हार के बाद आगे की अगली बार सारा खेती जुड़ेगा जी, इंग खेती है सारा, हार गयो तो खेती, जीता हो तो इंग खेती। अच्छा, इनके साथ है? इंग ने साथ ही। ठीक है, तो ये बिश्नोई भी साथ है कि इसको हराने में इस बार? हाँ बिश्नोई हरियाणा में, बिश्नोई ने भी हाँ। इसके खिलाफ वोट डाला हाँ है। खिलाफ डाले वोट। तो ये क्या कारण रहा कि पहली बार बिश्नोई भी इनके खिलाफ हो गए? बिश्नोइया खिलाफ तो ये है कि आप सरी राजनीति है भी, चलो बहुमत पीछे की कोनी यूं रहा करे, जब भी काम की बढ़िया कोनी आंगा आई मन में सोचो भी चलो यूं बोलो कोई और आ जा, तो कांग्रेस का में कोई काम बन जा, काम तो किंगा पहली रुकिया नहीं, कोई रुके नहीं, काम तो सब का ही बने। अच्छा। ये सरकार में बीजेपी में कैमरामैन को कहूंगा इधर आओ भाई, सामने इधर। हाँ। कुमार बिरादरी में भी 5-7 छोरा लग गया है, हरिजना में लग गया है, जाटा में भी लग गया है, जका ने कोई आधार को नहीं है, टावरा ने सर्विस मिली है। अच्छा। पीछे भी मिली और आगे भी मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। हमारे लिए तो पीछे भी सरकार अच्छी, अभी भी श्रेणी की बनी है तो बहुत अच्छी, खटरी काम अच्छा करियो। जेउरे नौकरी तो जितनी भजलाल ने दी इतनी तो देखो मिले को नहीं, जितनी ना मिलो, देखो पढ़े लिखे जो नंबरों पास हो भी बच्चन नौकरी मिला है, नौकरी मिला है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। गांव के कुछ और, गांव के अंदर चलते हैं, बहुत सारे कुछ लोग और भी मिलेंगे, उन लोगों से बात करेंगे। सर कांग्रेस सरकार ने 10 साल में कौन कराया, और सैनी साहब ने 56 दिन में करके दिखा दिया ये काम। क्या काम है? बहुत काम करे जी, सरकारी नौकरी और सब ये बड़े करे जी, सैनी साहब ने बहुत काम करे, बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री है जी, मुख्यमंत्री हाँ जी, रहेगा, बहुत ठीक रहेगा ये। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौशल्या योजना में जो फड़ में जो बच्चा काम करने लगा रहे, ये ठेकेदार के थ्रू रुलता फिर करता, मांगी पूछ होगी, ये 58 साल में पहली टावरा ने कोई काट कौन सका। कौशल फड़गा में जो टाबर है नौकरी कराया करता 7-8 हजार में ठेकेदार के थ्रू,
वहाँ बच्चा ने ये 58 साल तक काट कौन सकता हाँ, यानी कि कौशल का ये फायदा हो गया, ये पूरा मतलब मान लियो बच्चा के लिए बहुत बढ़िया काम करे। बढ़िया काम हो गया है ना। यानी वो ठेकेदारी से उससे पीछा ठेकेदार- छूट गया है। ठेकेदारी मुक्त हो गए। ठेकेदार कदे जी होली दिवाली पर आने जे कोई डब्बो मिठाई को दिया करता नहीं, वो ठेकेदार कौन दिया करता, वो भी कौन तैयार था। कोई कौन दिया। चलो बहुत सारे कुछ और गांव के अंदर भी चलते, गांव के लोगों से बात करेंगे। बताओ बाबा क्या नाम है, थोड़ा नीचे करियो पैर ने। इक्कस है किच यूजीन दो रहे है और उरे गुकर पहुंच रहे हो फिर रिश्तेदारी मारे अच्छा रिश्तेदारी में आ रहे हो। आपने भी जीनता यू कांग्रेस वाला लाया महावीर गुप्ता आगे उदाहरण है था कारण है कुछ तो बढ़िया खिलाफ है हैं? बढ़िया तो सारे लग रहे थे उसके किले। नहीं खिलाफ है अच्छा कुछ उड्डयन है ये जो वोट लिए नहीं हाँ, टिकट दिए हाँ अपनी अब पे लग गया करन भाई 70 तो मैं लूंगा हाँ हाँ चल जाके मांगा है भाई उरे दे कहीं काट पीट होगी कौन टिकट का सबसे मजबूत दावेदार किसको मिलनी चाहिए थी जीनता टिकट? जीन पे तो यो था सैनी हाँ इसको मिल जाएंगे तो पार हो कौन सा रमेश सैनी हाँ और यो लक्ष्याला जो बस चला रहा था छोरिया की यो। ना यो बन अच्छा ठीक है। और ये और भी थे कई जने महावीर कंप्यूटर श्याम बिहारी जिंदल प्रदीप गिल बागी खड़ा हुआ है आपका गुआंढी, इसने भी असर डाला होगा कुछ तो हार का हाँ इतनी भी हार का डड्डा है है। हार का डड्डा है मिड्डा परिवार तो 5वीं बार जीत गया फिर है। अच्छा अब तो रिश्तेदारी में आ रहे हो फिर है। चलो यहाँ अच्छा ये बताओ जैसे ये बहुत जगह कांग्रेस के बागी भी तो खड़े हुए, जैसे बरवाड़ा में संजना सातरोड कांग्रेस की बागी खड़ी होगी, उचाना में 5 जने खड़े हो गए, उसमें कौन है अपना बरवाड़ा में विद्या राणी होगी, गुहाना में ये गुहाना में वो हो गया शिकारा हो अरे गया, शिकारा लाल ये दैया। ऐसा है सर ये थे तो सारे कांग्रेसी के ना हाँ कांग्रेसी टिकट मांग रहे थे वो काम तो हाईकमान का था इनको मनाने का बिल्कुल ये 20-20-30 हजार वोट ले गए हाँ, तो बीजेपी को तो फायदा पहुंचेगा। बिल्कुल ये देखो यहाँ से सजना सात रोड के तो 20,000 वोट आए हैं उसको कह देते भाई तुम बैठ अगली बार देखेंगे तेरा तुम पार्टी के लिए काम करो भाई। जी 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 तो मतलब ये इनका मतलब मैं होगी ना जी बात मैं तो ले बैठा है और चलो मैं ज्यादा बीजेपी कौन सी खराब है जी लोगों के लिए ठीक है। अच्छा मान लो जो लोग तो ज्यादा विरोध तो वही कर रहे हैं एमएसपी चाहिए मानो तो एमएसपी चाहिए कौन ना हमारे जमीन ना लेना ना देना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो तो ये तो फिर क्या लगा है उड़ा साइड लाइन करे कांग्रेस देखो जी इतनी बड़ी राजनीति हम तो कर ही नहीं रहे सर जी ये चलो। क्या क्या बता सकते हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल कुछ और लोग हैं इनसे बात करना कोशिश करांगे जी। राम राम सर है नाम तो बताओगे है राम कुमार है हैं? राम कुमार है, दुकानदारी ठीक चल रही है? हाँ ठीक है अच्छा बड़ा राजनीति के उल्ट फेर कर दिया आप लोग। आपका कौन चला बोलो को नहीं हाँ? बोलो को नहीं हाँ, अच्छा चलो ये बताओ बिश्नोई है ना साथ दिया किसका को नहीं दिया माना कौन है कौन नहीं बेरा चलो हैं? ये तो बोले को नहीं समा भी हैं? नहीं भाई साहब ये तो दिखने लग रही है ना हाँ, आपने बताया सदलपुर वाले 7,000 की लीड आती तो सदलपुर बिश्नोई का सबसे बड़ा गांव है। सबसे बड़ा गांव आदमपुर है मंडी है हाँ। सीसवाड़ है सहारनपुर है मान लो इन गाँव में बढ़िया लीड आवा है ना तो ये सारे कड़ी बैठे रहो से अच्छा भवे भाई साहब ही जीता है तो और न देना दोस्त देना का तो कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सबसे बड़ी बात यानी बिश्नोइयों ने हराया है ये तो है। इसमें ये होता जो साम हराने की बात नहीं है दिखने लग रहा है सामने दिखने लग बात रहा है, ये तो कहने की बात नहीं है जी। 3200 की लीड है के लीड है मान लो इतने बड़े गांव में एक तरफा होता था एक तरफा होया करता। इलेक्शन में भी एक तरफा था। हाँ यही तो है जब तो कह रहे हो ना। चलो और भाई ये गांव फरासी आदमपुर हल्के का गांव के लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर भजनलाल के पोते की हार क्यों हुई, पहली बार भजनलाल परिवार का सियासी किला क्यों ढहा, और बिल्कुल सही बताया कि लोगों में 2 बातें थी। एक तो भाई नाराजगी थी इस बात की भजनलाल परिवार से, कुलदीप बिश्नोई भव्य बिश्नोई से लोगों के बीच में नहीं आते थे। दूसरा बताया कि जो बिश्नोइयों के सबसे बड़े गांव हैं सदलपुर आदमपुर वहीं से उनको लीड कम मिली। और तीसरा यह बताया कि यहाँ लोगों में ये चर्चाएं थी कांग्रेस की सरकार आ रही है, इसके चलते लोग सरकार के नजदीक आना चाहते थे और विपक्ष में नहीं बैठना चाहते थे, लेकिन आखिर फिर विपक्ष में बैठना पड़ा। 1991 से 1996 तक चौधरी भजनलाल आखिरी बार मुख्यमंत्री रहे थे, उसके बाद इस हल्के की सत्ता में भागीदारी नहीं रही। 1996 में जब सत्ता पलटी हरियाणा में चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद से फिर ओम प्रकाश चौटाला बने, फिर 2 बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने, खट्टर बने 2 बार और नायब सैनी, अब फिर नायब सैनी बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनी है। यानी कि 96 के बाद से लगातार ये आदमपुर हल्का सत्ता से दूर रहा है। इस बार ये चाह रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की लहर है, सत्ता के साथ आना चाहते थे,
लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस की लहर होने के बावजूद, सारे सर्वे में आगे होने के बावजूद उसको विपक्ष में बैठना पड़ा। बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई, तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और ये हल्का फिर जो सत्ता की चाह में आने के लिए जिन्होंने वोट दिया कांग्रेस को, वो दोबारा फिर उनका पासा पलट गया, दोबारा फिर यहाँ विपक्ष में फिर बैठना पड़ेगा। हैं? फिर विपक्ष में बैठ गए। फिर विपक्ष में बैठ गया। हाँ, बस कारण ये है। कारण यही था, लोग सत्ता के साथ आना चाहते थे। नहीं, देखो भाई साहब, बात तो ये सच्चाई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है भाई। सारा हल्ला मच रहा था हाँ। भाई, कांग्रेस सरकार अच्छा, एक और बताओ, यू बसलाल परिवार 3 बार आ रहा। बसलाल आ रहे करनाल में आईडी स्वामी ने हराया, वो आईएएस थे। फिर लोकसभा चुनाव में आईएएस ब्रजेंद्र ने हराया। अब फिर आईएएस चंद्र प्रकाश आईएएस से आ रहे हैं। ये कौन बाबू किसे भारता भी कौन नहीं। अरे देखो, ये वो तो मूड की बात हो है ना जी। समीकरण ऐसे बैठे हैं। हाँ, समीकरण ऐसे बैठे। यो आईएएस, यो कौन सा आईएएस था अपना अपना जो सांसद बने अभी, जेपी। यो कौन सा आईएएस लेकिन था? लेकिन अब तो ये बसलाल परिवार का आदमी नहीं था ना भाई। बसलाल परिवार के आदमी तो 3 बार आ रहे, तीनों बार आईएएस था आ रहा हाँ, ये तो है ही सर, है ना। ये तो है ही। हाँ, चलो तो चलो ना, अगली बार जितावांगे अब अगली बार जिताओगे हैं? पक्का। पक्का जिताओगे। हाँ। चलो भाई, आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।